दोस्तों यह प्रश्न सभी के मन में उठता है कि आखिर किस कारण भगवान श्री राम को माता सीता का त्याग करना पड़ा था। आखिर क्यों माता सीता को वन में अकेले जाकर रहना पड़ा था। आखिर ऐसी क्या घटना घटी थी जिसके परिणाम स्वरूप श्री राम तथा माता सीता हमेशा के लिए मानव जीवन में अलग हो गए थे। आज हम रामायण में घटी उसी करुणामय घटना का वृत्तांत आपको बताएंगे। दोस्तों जब प्रभु श्री राम ने रावण का अंत कर दिया तब उनका वनवास के पश्चात अयोध्या में आगमन हुआ। इसके पश्चात बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक किया गया तथा उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अब से उनका कोई निजी जीवन नहीं है तथा वे हर कार्य अपनी प्रजा के हित के लिए करेंगे। उनकी प्रजा किसी भी समय उनके सामने दुख समस्या इत्यादि लेकर आ सकती है तथा न्याय मांग सकती है। एक दिन जब श्री राम माता सीता तथा अपने परिवार के साथ बैठे हंसी ठिठोली कर रहे थे तभी उन्हें अपने सैनिक के द्वारा गुप्तचर का आने का पता चला। जब उन्होंने गुप्तचर से राज्य की स्थिति पर चर्चा की तब उसने उन्हें बताया कि कल रात एक महिला राजभवन के द्वार पर आई थी। वह न्याय मांग रही थी लेकिन प्रहरी ने उसे सुबह आने का कहकर वापस भेज दिया। इस पर वह महिला दुखी हो गई तथा वहाँ से चली गई। गुप्तचर ने उसका पीछा किया लेकिन कुछ समय के पश्चात वह आंखों से ओझल हो गई। इस पर प्रभु श्री राम क्रोधित हो गए तथा आर्य सुमन से इसके बारे में प्रश्न किया। उन्होंने ऐसी घटना फिर से घटित न होने का आदेश दिया। इसके पश्चात श्री राम ने उस गुप्तचर को बुलाया तथा उससे कहा कि उसने उस महिला को कल बिना न्याय मिले जाने कैसे दिया तथा उसका पता भी नहीं लगाया। इसलिए जब तक वह उस महिला का पता नहीं लगाता तथा उसके बारे में जानकारी नहीं निकालता तब तक उसे सेवा से निलंबित किया जाता है। श्री राम का आदेश पाकर वह उस महिला की खोज में निकल गया। कुछ समय बाद गुप्तचर ने श्री राम को बताया कि उस महिला का तो पता नहीं चला लेकिन उस महिला का पति उनके राज्य की सीमा पर स्थित गौतमी नदी के पास एक गाँव में रहता है। उसने बताया कि उसके पति ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया है क्योंकि वो अपने मायके साथ एक रात कहीं रुक गई थी। इसका कारण पूछने पर गुप्तचर ने बताया कि गाँव में पता करने पर पता चला कि वह स्त्री सभी को एक ही कारण बताती रही कि अपनी माँ के घर से अपने पति के घर वापस आने के लिए उसे रास्ते में एक नदी पार करनी पड़ती है। जब वो अपने घर जाने के लिए उस नदी के पास पहुंची तब तक शाम का अंधेरा हो चुका था तथा वर्षा शुरू हो चुकी थी। इसी कारण केवट ने नाव चलाने से मना कर दिया। ऐसे समय में वो कहीं नहीं जा सकती थी इसलिए विवश होकर उसने वह रात उस केवट के झोपड़ी में व्यतीत की। इसके पश्चात जब वह घर पहुंची तब उसके पति ने उसे देर से आने का कारण पूछा। उसके पति ने उसकी पवित्रता पर संदेह करके उसे घर से निकाल दिया। इस पर श्री राम ने पूछा कि वह स्त्री अपने पति को विश्वास क्यों नहीं दिला सकी। तब गुप्तचर ने बताया कि उन दोनों के बीच अविश्वास ज्यादा है तथा उनके बीच लड़ाई झगड़े आम बात है। साथ ही उस स्त्री ने क्षमा मांगने से भी मना कर दिया था तथा कहा कि जब उसने कोई अपराध ही नहीं किया है तब वो क्षमा क्यों मांगेगी। उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज्य है इसलिए वह स्वयं जाकर उनसे न्याय मांगेगी। गुप्तचर की बातों से श्री राम को संदेह हुआ कि उसने संपूर्ण बात नहीं बताई है तथा ऐसी कुछ बात जरूर है जिसे वह उनसे छुपा रहा है। उन्होंने गुप्तचर को आदेश दिया कि वे स्वयं उसके साथ जाकर उसके मित्र बनकर उस गांव में जाएंगे। इसके बाद श्री राम एक सामान्य नागरिक का वेश धारण कर गुप्तचर के साथ उस गांव में गए। वहां जाकर उन्होंने गांव वालों की बातें सुनी। गांव वालों की बातों के अनुसार वे उस स्त्री को ही दोष दे रहे थे तथा इसके लिए अपने राजा श्री राम पर भी प्रश्न उठा रहे थे। उन्होंने श्री राम के द्वारा माता सीता को अपनाने पर भी प्रश्न उठाया क्योंकि रावण के महल में इतने दिन रहने के पश्चात भी उन्होंने सीता को अपना लिया। उन्होंने इसे श्री राम की निर्बलता करार दिया तथा उसे स्त्री मोह का नाम दिया। एक राजा के द्वारा किए गए कार्यों का प्रभाव प्रजा पर भी पड़ता है इसलिए इसके लिए उन्होंने राजा राम को दोष दिया। इस घटना के पश्चात श्री राम का हृदय तार तार हो गया तथा उन्होंने गुप्तचर से पूछा कि इस प्रकार की बातें केवल इसी गाँव में होती है या नगर के अन्य गाँव में भी इसी प्रकार की बातें होती है। इस पर गुप्तचर ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि माता सीता के बारे में इस प्रकार की बातें अन्य गाँव में भी होती है। तब श्री राम ने नगर के अन्य गाँव में भी जाकर इस बात का पता लगाने का सोचा। श्री राम जब अन्य गाँव में पहुंचे तब मुख्यतः सभी के द्वारा माता सीता के प्रति ऐसी भावना देखकर उनका मन विचलित हो उठा। इसके पश्चात वे दुखी मन से राजभवन आ गए तथा उदास रहने लगे। भगवान श्री राम को इस प्रकार दुखी देखकर माता सीता का भी मन उदास हो गया लेकिन श्री राम ने उन्हें कुछ नहीं बताया। इसलिए माता सीता ने अपने गुप्तचरों के माध्यम से इस बात का पता लगाया तथा उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके बारे में अयोध्या के नगर में क्या बातें चल रही है तथा श्री राम के दुख का असली कारण क्या है। संपूर्ण बातों को जानने के पश्चात माता सीता ने स्वयं ही यह कठोर निर्णय लिया तथा वन में चली गई। श्री राम ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन माता सीता ने उन्हें वचनों से बांध दिया तथा वन की ओर प्रस्थान कर गई। दोस्तों आशा करता हूँ कि रामायण की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।